की ओर। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हैं? नियर रिफ्लेक्स। ठीक है, नियर रिफ्लेक्स में क्या है? कन्वर्जेंस। ठीक है, दूसरा एकोमोडेशन, ओके। कोई रिफ्लेक्स है तो इसका कुछ ना कुछ एफरेंट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ सेंटर होगा, कुछ ना कुछ इफरेंट होगा, कुछ इफेक्टर होगा। ये तो क्लियर है ना भाई, इतना पार्ट तो है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका एफरेंट नहीं है। एफरेंट पता नहीं, मतलब जस्ट लाइक ये ब्रेन में सोचते हैं, जैसे हम लोग को नजदीक देख, ब्रेन ना डिसाइड कर रहा है कि हमको नजदीक देखना है। इंट्रा ब्रेन है का कोई रिफ्लेक्स। देखो, बाहर से लाइट रिफ्लेक्स में क्या, बाहर से कोई लाइट दे रहे थे तब ना इसके रिस्पॉन्स में ऐसा हो रहा था। जबकि जो तुम्हारा विजन है नियर रिफ्लेक्स, उसका कोई नहीं है। अब जैसे मन से हम सोचते हैं कि मुझे नजदीक देखना है, तो ये कोई रिल कोई रिफ्लेक्स तो मान नहीं सकते हैं फैक्टर। तो इसका सेंटर ऑफ कहाँ है? सेंटर एफरेंट तो पता नहीं है, नॉट नॉन। ठीक है, सेंटर कहाँ है? नियर वेंट्रल मिड ब्रेन। ठीक है, डिफरेंट कहाँ? थर्ड क्रेनियल नर्व, बायलेटरल रिंगर वेस्ट से ही थर्ड नर्व अप टू सिलियरी, अप सिलियरी गैंग्लियन। सिलियरी गैंग्लियन तुम लोग देख चुके हो, शॉर्ट सिलियरी नर्व। ठीक है, ये वाला, ये गैंग्लियन बताया। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब पढ़ा रहा था तो गैंग्लियन था कि गैंग्लियन क्या होता है। उसका दोनों साइड ओरिजिन होता, दोनों साइड नर्व होता है। ठीक है, ये बताया चुका हूं। क्लियर? तो इफेक्टर तो इफरेंट ये हो गया। और इफेक्ट तो कुछ होगा। इफेक्टर मसल्स, सिलियरी मसल्स। दूसरा मीडियल प्लस। तीसरा स्फिंक्टर प्यूपिले। ये बेसिकली सिलियरी मसल्स पढ़ते आ रहे हो, हेल्प करता है एकोमोडेशन में, याद आया? एकोमोडेशन में मीडियल रेक्टस किसमें हेल्प करे? कन्वर्जेंस में। स्फिंक्टर प्यूपिले क्या करेगा? मियोसिस में एक्शन करने में प्यूपिल का। तो ये बेसिकली तीनों नियर रिफ्लेक्स को काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी कहाँ है मैप? देखो, मैप से क्लियर होगा। लाइट में हम लोग जो है पिपलरी रिफ्लेक्स पढ़ रहे थे। पिपलरी रिफ्लेक्स लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। एक नियर रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिए। नियर रिफ्लेक्स में कन्वर्जेंस मियोसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैप क्लियर होना चाहिए कभी हो, तो मैप क्लियर रहना चाहिए। ठीक है,
अब क्या पढ़ेंगे? प्यूपिलरी वे डिफेक्ट। ठीक है, प्यूपिलरी पाथवे डिफेक्ट। ठीक, पहला प्यूपिलरी पाथवे डिफेक्ट है आरपीडी। ठीक है, दूसरा है एल एन टी, एल एन डी। तीसरा एडिस्टोनिक प्यूपिल, टीपी। ठीक, इसको क्या कहते हैं? पहला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। मतलब एफरेंट पाथवे में प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, लीजन है साइट, लीजन साइट, लीजन साइट है ऑप्टिक नर्व, लीजन साइट है ऑप्टिक नर्व। वेट 1 मिनट। क्या हुआ बाबू? ओके, सो पहला क्या है पिपुलरी पाथवे में? रिलेट एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट। लीजन साइट कहाँ है? ऑप्टिक नर्व। ओके, लीजन साइट है ऑप्टिक नर्व। और बेसिकली इसको कहता है मार्कस पिपुलरी गन। ठीक है, इस डिफेक्ट में क्या हो जाता है? मार्कस गन प्यूपिल। ठीक है, मार्कस गन प्यूपिल। बेसिकली ये क्या है? आरएपीडी के बारे में थोड़ा 2-4 लाइन लिखो। ठीक है, एक रेयर कंडीशन है। ठीक है, क्या होता है कि जो तुम्हारा इच प्यूपिल है रिस्पॉन्ड डिफरेंट व्हेन लाइट प्रोजेक्ट इनटू इट। मतलब बेसिकली देखो क्या, बेसिकली मतलब कि मार्कस ऑन पीपल मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली क्या होना चाहिए? आंख पे तुम लाइट दिखाओगे तो क्या होना चाहिए? कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए ना पीपल को। जस्ट लाइक ऐसे देखो, जैसे दो कंडीशन देखो कि आई का है, ये नॉर्मल आई है मान लो। ठीक है, नॉर्मल आई। जब इस पे तुम मान लो लाइट दिखा रहे हो, मान लो इस पे लाइट दिखा रहे हो तो ये छोटा हुआ। मान लो इस पे लाइट तुम दिखा रहे हो
तो ये छोटा हुआ कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब मान लो इस पे दिखाए तो ये छोटा हो गया, इस पे लाइट दिखाए ये छोटा हो गया, ये नॉर्मल है। ठीक, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है ना लाइट का। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे इस पे लाइट दिखाए तो भी कुछ नहीं, ये बड़ा ही रहेगा। ठीक है, डेट इज मार्कगन प्यूपिल। क्लियर है? ये इसका लीजन कहाँ होता है, इसका लीजन ध्यान रखना ऑप्टिक नर्व में। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। क्लियर हो गया? आरएपीडी का क्लियर हो गया। दूसरा एनडी, दूसरा किसमें पढ़ने जा रहे हैं, एलएनडी, लाइट नियर डिसोसिएशन। ठीक है, लाइट नियर डिसोसिएशन, लाइट नियर डिसोसिएशन। ओके, मतलब बेसिकली लाइट रिफ्लेक्स जो होता है वो अब्सेंट होता है और नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीजन का साइट कहाँ है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस। ठीक है, और इस तरह के कंडीशन क्या, इस तरह के कंडीशन को आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल, स्पेशली इसमें होता है न्यूरोसिफिलिस। आरजे रॉबर्टसन प्यूपिल न्यूरोसिफिलिस में होता है। ठीक है, आरजे रॉबर्टसन प्यूपिल जो होता है वो किस में होता है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस कहाँ है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस यहाँ। पर टेक्टल न्यूक्लियस में प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, आर्जिल रॉबर्टसन, मतलब लाइट रिफ्लेक्स तो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, क्योंकि नियर रिफ्लेक्स जो देखो, नियर रिफ्लेक्स में कहीं भी जो होता है इसमें प्री टेक्टल न्यूक्लियस नहीं आता। समझ रहे हो? तो प्री टेक्टल न्यूक्लियस में प्रॉब्लम आएगा, दैट विल कॉज क्या, आर्जिल रॉबर्टसन आइस। क्लियर हो गया? क्लियर है भाई लोग? क्लियर है? तीसरा एडिस्टोनिक प्यूपिल। ठीक है, इसमें क्या होता है, शॉर्ट सिलियरी नर्व, शॉर्ट सिलियरी नर्व। शॉर्ट सिलियरी मतलब क्या हुआ, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर मतलब क्या हुआ, इस गैंग्लियन के बाद ये वाला डैमेज हो जाता है, ये पोर्शन, ये गैंग्लिया है, इसके बाद वाला पोर्शन डैमेज हो जाता है। क्लियर? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर डैमेज हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्स एंड नियर रिफ्लेक्स बोथ इफेक्टेड।
दो इफेक्टेड। ठीक है, तो 3 पढ़ना है हम लोगों को। क्लियर है? क्या पढ़े अभी बेसिकली हम लोग ब्रेक के बाद? अभी क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखो, कुछ नहीं पढ़े हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं पढ़े। पूरा एक बार रिवीजन ही कर। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले हम लोग विजुअल पाथवे पढ़े। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ऑप्टिक ट्रैक, इलेक्ट्रोजेनिकुलिक बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन, फिर ऑसिपिटल। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़े ऑप्टिक काइज्मा के बारे में। ऑप्टिक काइज्मा में क्या होता है? नेजल व्यू, फील्ड व्यू है, बस वही जो होता है वो क्रॉस होता है अपोजिट साइड। ठीक है, टेम्पोरल क्रॉस नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए कि अगर तुम्हारा ऑप्टिक ट्रैक में लीजन है तो क्या होगा, यदि ऑप्टिक काइज्मा में है तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में है तो क्या होगा। ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में 2 कंडीशन मत पड़े। ठीक है, मैक्यूलर स्पेयरिंग वाला भी क्वेश्चन सॉल्व किए। इतना करके बैठे। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग पिपलरी रिफ्लेक्स में लाइट रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स स्टार्ट किए। तो लाइट रिफ्लेक्स क्या था? लाइट रिफ्लेक्स का, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा स्फिंक्टर पिपलिया में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया लाइट के डालने से। ये देख लो, पूरा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है, नियर रिफ्लेक्स में क्या पड़ा है? कन्वर्जेंस, एकोमोडेशन, म्यूसिस। ठीक है, डिफरेंट पता नहीं है, सेंट्रल वेंट्रल मिड ब्रेन है। और डिफरेंट क्या है? थर्ड क्रेनियल नर्व। क्लियर है? पिपलरी पाथवे डिफेक्ट में पहला रिलेटिव एफरेट पिपल डिफेक्ट, इसमें लीजल साइड ऑप्टिक नर्व है, मार्कोस गन पिपल। ठीक है, रेयर कंडीशन है इसमें कि दोनों पिपल अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक, कहाँ है लीजन इसका? ऑप्टिक डिफेक्ट में। ठीक है, लाइट नियर डिसोसिएशन पढ़े। ठीक है, और ये रहा। ठीक, उसके बाद फिर अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है सिंपैथेटिक पाथवे। सिंपैथेटिक पाथवे, सिंपैथेटिक। ठीक है, क्या पढ़ना है? सिंपैथेटिक पाथवे। बेसिकली स्टार्ट होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से। ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से कहाँ स्टार्ट होता है? डिसेंडिंग sympathetic pathway, sympathetic pathway to ciliospinal center of Budge. Ciliospinal center of Budge। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उससे नीचे आएगा ascending sympathetic sympathetic pathway to superior cervical ganglion, superior cervical ganglion। ठीक है, उसके बाद कहाँ से आएगा? लॉन्ग सिलियरी नर्व, लॉन्ग सिलियरी नर्व के होते हुए टू डायलेटर प्यूपिली, प्यूपिली डायलेटर प्यूपिली, म्यूलर्स मसल्स। ठीक है, और स्वेट। क्लियर है?
पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से डिसेंडिंग सिंपैथेटिक पाथवे कहाँ जाएगा, सीनियर स्पाइनल सेंटर ऑफ में जाएगा। उसके बाद असेंडिंग सिंपैथेटिक पाथवे से सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जाएगा और लॉन्ग सिलियरी नर्व से होते डायलेटर प्यूपिली म्यूलर मसल स्वेट ग्लैंड में जाएगा। क्लियर है? अब ये लिख लिया, पहले लिखा डायग्राम में इसमें आएगा। ये तो बस एक थ्योरी पार्ट हुआ, थ्योरी लिख लिए या नहीं? लिख लिए यस या नो? लिख लिए, आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो अब देखो भाई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखना। पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ, जो है क्रॉस करते 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 जो ये डिसेंडिंग सिंपैथेटिक जो है अपर थोरेसिक कॉर्ड का, उसके होते होते जो कहाँ, सिलियो स्पाइनल सेंटर ऑफ ब्लड, सिलियो स्पाइनल सेंटर ऑफ, अगर न्यूरोलॉजी का क्लास किए होगे तो ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आया होगा तो उसको न्यूरोएनाटॉमी को रिवीजन करना। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ से कहाँ जा रहा है, सुपीरियर सिंपैथेटिक गैंग्लियन से, सर्वाइकल गैंग्लियन से होते हुए कैरोटिड प्लेक्सस से जाते हुए कहाँ जा रहा है, एक नर्व टू स्वेट ग्लैंड, एक स्वेट ग्लैंड वाला जा रहा है। ठीक है, और एक नर्व टू डायलेटर मसल्स, जो तुम्हारा डायलेटर मसल्स। ठीक है, और नर्व टू टार्सल मसल, टार्सल मसल क्या हुआ, मूलर मसल्स। मूलर मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, मूलर मसल्स। ठीक है, पता कर लेना मूलर मसल, मसल्स जब रिवीजन कर रहे होगे तब पता चलेगा मूलर मसल्स। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है, लॉन्ग सिलियर, लॉन्ग सिलियरी नर्व्स। ठीक है, ये बेसिकली सिंपैथेटिक पाथवे है। ठीक है, सिंपैथेटिक पाथवे। ठीक है, सिंपैथेटिक पाथवे, क्लियर है? ये पाथवे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यार। ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ, डिसेंडिंग सिंपैथेटिक पाथ से अपर थोरेसिक कॉर्ड से होते हुए कहाँ पहुंच गया, सिलियो स्पाइनल बज में पहुंचा। वहां से क्या हुआ, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में आ गया। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से क्वाड्रेटिक प्लेक्सस से होते हुए एक जो नर्व है, नर्व स्ट्रेट ग्लैंड को चला गया, एक नर्व है डायलेटर मसल्स को चला गया। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यस ये नो बताओ, पाथवे क्लियर है भाई लोग? हम्म, ये बताओ क्या है, इस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हॉर्नर, हॉर्नर सिंड्रोम कह रहे हैं, हॉर्नर सिंड्रोम। क्यों कह रहे हैं हॉर्नर सिंड्रोम, ध्यान से देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली हॉर्नर सिंड्रोम क्या है, सिंपैथेटिक पाथवे में डिस्टरबेंस के कारण। ठीक है, माइल्ड टोसिस है, माइल्ड टोसिस। ठीक है, माइल्ड टोसिस है, मायोसिस। माइल्ड टोसिस क्यों है, क्योंकि मूलर मसल्स पे है, या मूलर मसल्स। ठीक है, मूलर मसल्स याद है, आईलिड का जो मसल था, डिवीजन करना ऊपर से। ठीक, और मायोसिस डायलेटर
ठीक है, एनहाइड्रोसिस हो रहा है क्योंकि स्वेट ग्लैंड पे इफेक्ट डालना। बेसिकली इसको कहते हैं ऑक्यूलो सिंपथेटिक पाल्सी। ठीक, पाल्सी ध्यान रख। हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम का फीचर्स माइल्टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोस और एपरेंट इनोप्थेल्मस, ये सब फीचर है हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, मायोसिस, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, टोसिस, ड्रूपी आईलिड, देख रहे हो ड्रूपी आईलिड थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल फीचर्स, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल है। ठीक है, ड्रूपी आईलिड है, बहुत ज़्यादा नहीं, सीवियर नहीं। ठीक है, स्यूडो इनथेल्मोस है, मतलब सनकेन ग्लोब। ठीक है, और एनहाइड्रोस, लैक ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, वैसोमोटर फाइबर, ये सब किसका सिम्टम्स है? हॉर्नर सिम्टम्स। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट है, तो ध्यान रखना। हॉर्नर सिंड्रोम पहले इसका फीचर देता था, अब इसका डायग्राम देने लगा, तो कुछ भी मिल जाए, कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये बताओ तो क्या है, ये तो पढ़ चुके हो तुम लोग, ये पढ़ चुके हो। हाँ, इसीलिए ये पढ़ चुके हो। बताओ क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इंसान, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, हम वो लिखते हैं। सीवियर टोसिस दिख रहा है। ठीक है, आई जो है डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, फिर डायलेटेड प्यूपिल। ये सुना सुना सब लग रहा है, बताओ ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? अरे बीमारी का नाम, ये थर्ड नर्व पाल्सी लग रहा है क्या? उल्टा के देखो, स्क्विंट वाला चैप्टर उल्टा के देखो, ये डायग्राम तुमको मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड नर्व पाल्सी, लेवेटर पाल्पिलिस सुपेरियरिस, डायलेटेड प्यूपिल। थर्ड नर्व जो है बहुतों को सप्लाई करता है। LR 604, ये छोड़ के बाकी सब मसल को, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को सप्लाई करता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए मीडियल रेक्टस खराब है, तो इसीलिए आउटवर्ड रहेगा आई। मीडियल रेक्टस खराब है, देख रहे आउटवर्ड है। ठीक है, क्लियर है? थर्ड नर्व पाल्सी, सीवियर टोसिस मिलेगा, थर्ड नर्व पाल्सी, आई डाउनवर्ड आउटवर्ड है, डायलेटेड प्यूपिल है। ठीक है यार, ये सब रिवीजन में देखो, मैं बार बार बोला था कि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं है? यस, समझ में आ गया ना भाई लोग? तो देख, ये कैसे होगा, एक दिन पढ़ने से तो कुछ होने वाला है नहीं, रिवीजन करना होगा। अब मात्र 3 टॉपिक बच गया है, एक तो ग्लोकोमा बच गया है, कैटरेक्ट बच गया है, और एडेनेक्सा बच गया है। तीनों एक एक दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है,